नाम जो 14 साल से बीजेपी की राजनीति से गायब था, वो चेहरा जो संगठन का असली आर्किटेक्ट कहा जाता था, वो इंसान जिसे हटाने के लिए पूरे सिस्टम ने एकजुटता दिखाई थी, आज उसी का नाम संघ की पर्ची पर लिखा है, संजय जोशी। लेकिन सवाल है, क्या ये नाम वापसी के लिए है या सिर्फ सौदेबाजी के लिए? 14 साल का वनवास, संजय जोशी की कहानी। साल था 2010। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से ज्यादा उनका असर पार्टी में बढ़ता जा रहा था। संजय जोशी, जो संघ के सख्त अनुशासित प्रचारक से लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री तक की यात्रा तय कर चुके थे, उन्हें धीरे धीरे पार्टी से किनारे लगाया गया। कई ऐसे एक फोटो स्कैंडल से जोड़ते हैं जो रहस्यमय ढंग से उजागर हुआ, लेकिन ये भी साफ था कि ये सिर्फ फोटो नहीं था, ये पावर गेम था। संजय जोशी हटा दिए गए और मोदी की राह खुल गई। संघ बनाम गुजरात लॉबी, अंतर विरोधों की जड़। भाजपा के भीतर दो ध्रुव हमेशा रहे हैं, एक संघ का अनुशासित संगठनात्मक ढांचा, दूसरा गुजरात लॉबी की करिश्मई सत्तावादी राजनीति। मोदी और शाह जो संगठन के जरिए ऊपर थे, धीरे धीरे संगठन से ऊपर हो गए। संघ के कुछ पुराने चेहरे जैसे संजय जोशी, गोविंदाचार्य एवं गोविंदन एक एक करके किनारे लग गए, लेकिन नागपुर सब कुछ भूलता नहीं। संघ में सब याद रखा जाता है, नाम भी और योगदान भी। 2024 के बाद की बेचैनी, संघ की झटपटाहट। 2024 का चुनाव आ गया है। मोदी की ब्रांड वैल्यू अभी भी बहुत है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता थक चुका है। संघ के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि कार्यकर्ता अब मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, नीति नहीं प्रचार की राजनीति बन गई है। संघ चाहता है कि मोदी कुछ जिम्मेदारियां बांटे, संगठन को दोबारा सशक्त करे। ऐसे में संघ ने पर्ची पर नाम लिखा, संजय जोशी। पर्ची की राजनीति, संदेश और मंशा। अब सवाल ये है, क्या संघ वाकई संजय जोशी को सक्रिय राजनीति में लाना चाहता है या फिर ये पर्ची सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? असल में ये पर्ची एक संकेत है। संघ जानता है कि मोदी और अमित शाह संजय जोशी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस पर्ची के जरिए संघ ने सौदेबाजी का दांव चल दिया है। अगर संजय जोशी नहीं तो गडकरी सही, ये संघ का संदेश है। गुजरात लॉबी की घबराहट, जोशी का नाम क्यों डराता है? संजय जोशी गुजरात से नहीं है, लेकिन उन्होंने गुजरात में संगठन खड़ा किया था। उनकी कामयाबी ही मोदी को असहज करती थी। मोदी जानते हैं कि जोशी कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी विश्वसनीय चेहरे हैं। अगर उन्हें छूट मिल गई तो गुजरात मॉडल की एक तरफा कहानी में सेंध लग सकती है। इसलिए मोदी शाह लॉबी को डर है, एक दिन अगर जोशी लौटे तो कौन बचेगा? संजय जोशी की रणनीति, प्रतीक्षा और संकेत। संजय जोशी खामोश है, लेकिन उम्मीद में है। उन्होंने पिछले 14 सालों में एक भी बार सार्वजनिक रूप से मोदी या शाह के खिलाफ बयान नहीं दिया, ना कोई ट्वीट, ना कोई मंच, सिर्फ प्रतीक्षा। अब संघ की पर्ची देखकर जोशी के खेमे में उम्मीद की किरण जाग चुकी है। शायद कुछ नहीं तो कोई भूमिका, कोई संगठनिक सम्मान या कोई समझौता पद। क्या ये जोशी की वापसी है या सिर्फ सौदेबाजी का मोहरा? संघ को मालूम है गुजरात लॉबी सीधे सीधे नकार देगी और इस नकार के बाद जो समझौता होगा उसमें संघ अपनी शर्तें रखेगा। संभावनाएं क्या हैं? नंबर 1, जोशी को संगठन में कोई गैर राजनीतिक बड़ी भूमिका मिल सकती है, जैसे विचार मंच प्रमुख। नंबर 2, गडकरी को डिप्टी पीएम बनाने की मंजूरी के लिए जोशी का नाम सौदे में लाया गया हो। नंबर 3, संघ सिर्फ मोदी को याद दिलाना चाहता है कि इतिहास को भुलाया नहीं गया है। मोदी की दुविधा, संघ को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन नागपुर की छाया उन्हें पूरी तरह छोड़ नहीं सकती। हाल ही में मोदी का नागपुर दौरा, वहीं पर कई घंटों रुकना, यह दिखाता है कि संघ से संबंध बनाए रखना जरूरी है। आरएसएस की पूरी तरह ना कहना और संजय जोशी को हाँ ना कहना, ये बीच की राह मोदी को खोजनी है। अगर जोशी नहीं लौटे तो क्या? अगर इस बार भी जोशी को नजरअंदाज किया गया तो इसका संदेश साफ है, संघ अब भी पूरी तरह निर्णायक नहीं है। गुजरात लॉबी का दबदबा आज भी सर्वोच्च है। भविष्य के संगठनात्मक नेताओं को यह चेतावनी होगी, बहुत कम बोलो, नहीं तो जोशी बना दिए जाओगे। लेकिन अगर जोशी को कोई सम्मानजनक वापसी मिलती है तो ये संकेत होगा कि संघ अब फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। राजनीति की सबसे बड़ी चुप्पी जो लौट सकती है गर्ज बनकर। 14 साल की चुप्पी कोई आम चुप्पी नहीं होती। ये चुप्पी उस आदमी की होती है जिसे सिस्टम ने मिटा देने की कोशिश की थी, लेकिन वो यादें और प्रतीकों में जिंदा रहा। संजय जोशी एक नाम नहीं, आज संघ की चेतावनी है। हमने आपको नेता बनाया है और हम ही विकल्प तैयार रखते हैं। विनीता, राजनीति ऐसा नाम होता है जिसमें असंभव कुछ नहीं होता है, जिसमें मतलब किसी भी चीजों को आप नकार नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी
ने अगर ये तय किया है कि वो अपना एक ऐसा कद्दावर अध्यक्ष चुनेगी जिसको संगठन की नॉलेज हो, जो पूरी पार्टी को संभाल सके, संघ के करीब हो, बहुत सारे जो मानदंड हैं उस पर बहुत सारे नामों की चर्चा है और संजय जोशी उसमें से एक नाम है। ये लोगों को चौंकाने वाला नाम बहुत लगता है और कारण ये है कि जिस तरह से संजय जोशी को हाशिए पर धकेला गया था आज से लगभग 14 साल पहले, और इन 14 साल में भी जिस आदमी ने अपनी हस्ती और अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बना के रखा, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफे दिए, दूर रहे, लेकिन उस व्यक्ति के घर कभी भी मजमा थमा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस किरदार में है ऐसा कि उस पेड़ को आप थोड़ा सा खुरच के देखिए तो हरियाली नजर आती है उसमें से, यानी कि उसमें से शाखाएं निकल सकती हैं। वो अभी राजनीतिक रूप से जिसका अवसान हो जाता है, ये गोविंदाचार्य जैसा नाम नहीं बने संजय जोशी कभी भी। एक बार उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा बोल दिया था, तो गोविंदाचार्य को पॉलिटिक्स से बुरी तरह से उनको अलविदा कह दिया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी कभी वापसी नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ये नाम बहुत चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जब अभी नागपुर गए तो इन चर्चाओं को बहुत फ्यूल मिला है, बहुत ईंधन पानी मिला है। हमें तो ये भी सोचना है कि खुद संजय जोशी की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, अमित शाह से हुई है। ये अगर इन बातों में सच्चाई है, क्योंकि ये बातें हमको भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने बताई कि पिछले दिनों में संजय जोशी की मुलाकात भी प्रधानमंत्री से हुई है, अमित शाह से हुई है, तो कोई रिकंसिलिएशन, कोई पैचअप कहीं हवा में है क्या? और क्या यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी नागपुर मुख्यालय गए और हो सकता है कि सीधे सीधे मोहन भागवत ने उनको तैयार किया हो? और ये चूंकि वो साल है जिसमें संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसको लेकर एक बहुत बड़ी शांति सी पसरी हुई है और कोई कुछ ऑफिशियली कहने को तैयार नहीं है। तो जैसे आपने शुरुआत की कि संजय जोशी तो नहीं, आज से 15 दिन पहले भी आपने जब मुझसे सवाल किया था तब मैंने भी इन बातों को नकारा था कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ सूचनाएं हम तक पहुंची हैं उससे लग रहा है कि इस व्यक्ति की मैं किसी पद पर तो नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय वापसी की भरपूर संभावनाओं की खबर हमको है कि संजय जोशी की वापसी हो रही है। अगर ये इतनी मजबूत तौर पे चीजें चल रही हैं और कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अंदर खाने बता रही हैं, जैसा नंबर 1 आपने कहा कि सब कुछ बहुत थमा हुआ है बीजेपी में, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक तूफान से पहले जो खामोशी हो जाती है, सन्नाटा पसर जाता है। अब मैं इसे तूफान कहूँ या क्या कहूँ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ये है ये तूफान नहीं होगा। अगर संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होती है तो वो संगठन को शेकअप करने वाली एक वापसी होगी। वो पूरी तरह से देश भर में, अगर फर्ज करिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी का संगठन सचिव बना दिया जाता है, तो संजय जोशी के तार पूरे देश में फैले हुए हैं। जो उनके पुराने लोग हैं, जो उनके अपने करीबी तो नहीं लेकिन संगठन के और संघ के जो पुराने प्रचारक लोग हैं, जो पार्टी से उस कारण से विमुख हो गए थे कि उनको धीरे धीरे प्राथमिकता नहीं मिल रही थी, या भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, आना हुआ और लगातार उनके वर्चस्व बढ़ता चला गया, तो लगता है कि संघ के जो लोग हैं उनकी मजबूत वापसी का संकेत होगा। अगर संजय जोशी की वापसी होती है तो उन लोगों को तरजीह देने का, उनको प्राथमिकता देने का संकेत होगा, जिनको जो बाहर के लोग आए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए हों या दूसरे दलों से आए हुए लोग हों, जिनका लगातार भाजपा में वर्चस्व बढ़ता चला गया है। और एक अंदर खाने पार्टी के अंदर एक असंतोष तो है ही कि जो 30 साल या 40 साल अपने संघ को, भारतीय जनता पार्टी को अपना लहू देने वाले लोग की अनदेखी हो रही है और पैराशूट लीडर्स की को तरजीह मिल रही है, वो मंत्री बनते चले जा रहे हैं।
ये असंतोष भारतीय जनता पार्टी में भी है और संघ में तो है ही, क्योंकि संघ तो लगातार इस बात की वकालत करता है कि हम लोग जब तक इस संगठन में है तब तक उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हैं तो उस जगह पर उनको अपनी प्रायोरिटी संघ के लोगों को मिलनी चाहिए। वो जब नहीं मिलती दिखती है तब संघ में संतोष पड़ता है। और संजय जोशी अगर किसी भी रूप में वापस आते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को प्राथमिकता मिलेगी जो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।